How are you all? I hope you all are doing really great in your lives. And I'm here with the chapter The National Movement Second Phase. But yes, as we all know, कि before starting any of the new chapter, we always have a very small prakriya that we do, which motivates us. And for today, the thought is, actually, let me think. What is the thought? Um, yes. Stop overthinking. So today's thought is stop overthinking. अच्छा, लाइफ में ना हम कभी कभी हमारे साथ बहुत ही सारी सिचुएशंस होती हैं डेली लाइफ में. कभी कुछ डेज अच्छे होते हैं, कभी कुछ डेज बुरे होते हैं. बट व्हाट वी डू ना, वी ओवर एनालाइज अ सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, अगर इन आर डेली लाइफ्स, इन आर प्रोफेशनल लाइफ्स, इन आर स्कूल लाइफ, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर थॉट होता है, सिचुएशन होती है, हम उसको ओवर एनालाइज करते हैं और उस ओवर एनालाइजेशन में हम मोर ऑफ नेगेटिविटी सोचते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी. सी, माई बेसिक थिंग इज सोचना इज गुड, ओके. थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट वी ऑल डू, बट ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन इज टोटली not good. Okay, so stop overthinking, stop over analyzing a situation, stop being so negative about a situation. Just remember one thing: everybody on this earth has good days and everybody has bad days. But if you have a bad day, that doesn't mean that the entire life is bad. Okay, it simply means that that particular day or that particular situation is bad and not fruitful. Simple. And if you find anything positive in that, just grab it. Simple. Okay, so I hope you understood today's thought, and that is stop. Don't overthink. Okay. Okay, so let's get started with the chapter, and that is the national movement second phase. Okay, सो अभी तक हमने फर्स्ट फेज़ में हमने जो भी पूरी सिचुएशन एनालाइज की, हमें पता चला इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे, सूरत में स्प्लिट हो गया था, मॉडरेट्स हैड अ डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस एंड एक्सट्रीमिस्ट हैव अ डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद हमने देखा लखनऊ में जब सेशन हुआ था, देन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन हो गए थे एंड दे वर ऑल यूनाइटेड ऑल टुगेदर. एंड देन फर्दर ये जो हमने पूरी सिचुएशन देखी, इट वॉज बिफोर द एंट्रेंस ऑफ द हीरो ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, दैट वॉज मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सब लोग प्यार से बापू बोलते हैं. राइट. तो महात्मा गांधी की एंट्री हुई, और जब से एंट्री हुई तब से हम बोलते हैं नेशनल मूवमेंट सेकेंड फेज. ओके, नाउ एवरीबडी हैज़ अ बेसिक आइडिया कि हु वॉज मोहनदास करमचंद गांधी जी एंड हु इज़ एंड व्हाट वर हिज आइडियल्स. ये सब हम सबको थोड़ा थोड़ा पता है. सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट दैट गांधी जी ने जितनी भी अर्ली एजुकेशन थी वो इंडिया में रिसीव की थी, एंड टू स्टडी लॉ वो इंग्लैंड गए थे, और प्रैक्टिस करने के लिए लॉ वो गए थे साउथ अफ्रीका. ओके, एंड ये सब जो पूरा प्रोसेस हो रहा था, चाहे जब हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने इंडियंस के लिए लड़ाई की थी, छोटे छोटे मूवमेंट्स किए थे जिसमें वो उनको जेल भी हुई थी. एंड देन व्हेन ही रियलाइज द सिचुएशन कि जब एक दूसरी कंट्री में इंडियंस के साथ इतनी सारी अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, तो खुद की कंट्री में क्या हो रहा होगा. राइट. सो 1915 में ही रिटर्न टू इंडिया, एंड वहाँ पे मतलब यहाँ पे उन्होंने सिचुएशन को समझने के लिए उन्होंने एक लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री में ही स्टार्टेड टू नो पीपल. उन्होंने जाना शुरू किया, उन्होंने लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की. सो व्हाट ही बेसिकली डिड वाज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड द कंडीशंस ऑफ द इंडियन. ही ट्रैवल्ड फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द बिगर मूवमेंट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इससे पहले उन्होंने कुछ छोटे छोटे जगहों पे कुछ मूवमेंट्स किए थे. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले 1915 में ही रिटर्न, एंड 1917 में चंपारण एक जगह है बिहार में, वहाँ पे ही फॉट फॉर द इंडिगो प्लांटर्स के लिए, फॉर ऑल द पीजेंट्स के लिए उन्होंने फाइट किया था. वहाँ पे बहुत छोटी सी बात थी कि मतलब हाँ, पीजेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो यूरोपियंस से उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन में फिक्स कर दिया था प्राइस.
किसकी मर्जी से फिक्स हुआ था? यूरोपियंस से, जो ऑब्वियसली बहुत हाई कॉस्ट तो नहीं रहा होगा, बहुत ही लो कॉस्ट रहा होगा। तो किसको दिक्कत आई? पीजेंट्स को दिक्कत आई। देयर महात्मा गांधी, इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन 1917 इन चंपारण इन बिहार, वेर ही फॉट फॉर द पीजेंट्स या इंडिगो प्लांटर्स। फिर नेक्स्ट 1918 में अहमदाबाद में मिल ओनर्स के लिए ही फॉट, एंड इट वॉज इन अहमदाबाद। मिल ओनर्स के जितने भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया गया था। बाय हूँ? बाय गांधी जी। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा 1915 में महात्मा गांधी जी की एंट्री हुई, एंड 1917 में चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ पे ही फॉट फॉर इंडिगो प्लांटर्स, एंड 1918 में ही फॉट फॉर इन अहमदाबाद फॉर मिल ओनर्स। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिर आता है 1919 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसमें दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई। सबसे पहले एक रोलैट एक्ट पास हुआ, ROLLATT। ओके, रोलैट एक्ट पास हुआ इन 1919। अब उसमें क्या हुआ, यूरोपियंस ने, देखो यूरोपियंस अपनी फुल मनमर्जी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे वी डिड नॉट हैव पीपल जो लोगों को बता सकें दिक्कतें, जो पूरे, देखो जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं ना, या जब भी उन्होंने, गांधी जी ने जब मूवमेंट करने की सोची, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज मास मूवमेंट होना चाहिए जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो। और वैसे भी बोलते हैं टुगेदर वी कैन अचीव मोर। तो यस, उनका ये था कि मास मूवमेंट होना चाहिए, फ्रॉम पुअर टू मिडिल क्लास टू हायर क्लास, मिडिल क्लास टू हाई क्लास, everybody should be there and it should be a mass and a bigger movement। ठीक है, ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो और सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। क्लियर? ओके, सो जब रोलैट एक्ट आया, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट की जब मैं बात करें तो इसका मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, जो इंडिया में रूल कर रही थी उस टाइम, उन्होंने बोला कि वो लोग यूरोपियंस किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ डाउट अरेस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग विदाउट अ वारंट, ठीक, एंड उनको इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट अ ट्रायल। मतलब वो कोई वारंट नहीं दिखाएंगे कि आप क्यों अरेस्ट हो रहे हो, डायरेक्टली दे विल अरेस्ट दैट पर्सन। तो इसमें क्या हुआ, इन सब चीज़ों में किसके अंदर गुस्सा आया? इंडियंस के अंदर गुस्सा आया, एंड इट वाज जस्ट एडिंग फ्यूल टू फायर। ऑलरेडी हम लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, ऑलरेडी बहुत ही सारे इश्यूज हो रहे थे। सो बेसिकली इट वाज अनदर बिग स्टेप बाय द यूरोपियंस विच एंगर्ड द इंडियंस। क्लियर? पहली चीज़ 1919 की क्लियर हुई। दूसरी चीज़ हुई 1990 में, इट वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब क्या हुआ, दो बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे पंजाब के, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन एंड दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। तो 10 अप्रैल 1919 को ये दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। किसने अरेस्ट किया होगा? यूरोपियंस ने अरेस्ट किया होगा। ठीक, अब आप मास के लोगों के जो बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, अगर आप उनको अरेस्ट करो तो गुस्सा किस में आएगा? लोगों में गुस्सा आएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी थी, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर इन पंजाब एंड इनफैक्ट ओवरऑल, मतलब पूरे इंडिया में हम सारे फेस्टिवल्स बहुत खुशी खुशी मनाते हैं। ओके, सो बैसाखी थी 13 अप्रैल 1990 को। तो एक जलियांवाला बाग, एक नॉर्मल एक बाग, पार्क जिसे आप लोग कह लेते हो मॉडर्न लैंग्वेज में, तो एक पार्क था। वहाँ पे ये लोग सब ने सोचा कि हम पीसफुल बातचीत करेंगे, हम टॉक करेंगे, हम कॉन्वर्सेशन करेंगे कि हम क्या क्या एम्स या हमारे क्या क्या गोल्स होने चाहिए, हम कैसे उनको वापस लेकर आए लीडर्स को, और कैसे हम आगे फर्दर चलें अपनी अपनी कंट्री को बचाने के लिए, और यूरोपियंस हम पे कितना ज़्यादा जुर्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो ऐसा एक पूरा एक कॉन्वर्सेशन हुआ कहाँ पे, जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। सब लोग मिले, अच्छा खासा बैठ के सब बातें कर रहे थे। इतनी देर में जो अमृतसर के जो हेड थे, मिलिट्री हेड जनरल डायर, और वो आए। बहुत वहाँ पे बहुत छोटी सी एंट्रेंस, आई हैव बीन टू अमृतसर सो आई नो, आई होप जो आप लोग गए होगे, आप लोग जलियांवाला बाग ज़रूर घूम कर आए होगे। तो जैसे बहुत छोटी सी एंट्रेंस थी वहाँ पे, एंट्रेंस एग्जिट एक ही था। तो उन लोगों ने एंट्री किया जनरल डायर ने, और सारे लोग बैठे हुए थे, एंड उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ उनको घेर लिया, एंड दे स्टार्टेड ओपन फायरिंग। बहुत ज़्यादा फायर किया, एंड ऑलमोस्ट बहुत जैसे उसमें बच्चे थे, विमेन थी, लोग थे, बहुत ही सारे लोग थे, एंड दे ऑल वर डेड, एंड इट इज़ नोन एज द बिगेस्ट मैसेकर इन द इंडियन हिस्ट्री। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? सो जलियांवाला बाग इज़ 1919, ये दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलैट एक्ट एंड देन इट इज़ द जलियांवाला बाग मैसेकर।
1919 में ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि 1920 में खिलाफत मूवमेंट हो गया. एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द टू brothers, and they are known as Muhammad Ali and Shaukat Ali. Okay, they are known as the Ali brothers. तो खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द अली ब्रदर्स, दैट इज मोहम्मद अली, एंड सेकेंड वन वॉज शौकत अली. सी, अब इंडियन मुस्लिम्स के लिए खिलाफत मूवमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टर्की में जो इंडियन मुस्लिम्स के, इनफैक्ट जो मुस्लिम्स के जो हेड थे वो बैठते थे जिनको हम खलीफा बोलते थे. ठीक है, तो उनके लिए ब्रिटेन ने बहुत यूरोपियंस वर नेवर गुड टू मैनी पीपल, तो बहुत सारे इनजस्टिस स्टार्ट किया. सो व्हाट दीज ब्रदर्स डिड, दे ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट नोन एज खिलाफत मूवमेंट इन 1920. ठीक, और 1920 में जितने भी इनजस्टिसेस हो रहे थे टर्की के लिए, दे मतलब वो और एंग्री हो गए. मतलब इंडियन मुस्लिम्स दे ऑल्सो गॉट एंगर्ड. इनफैक्ट इंडियंस गॉट एंगर्ड अगेंस्ट द अट्रॉसिटीज फेस्ड बाय द खलीफा ऑफ टर्की बिकॉज टर्की फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश. क्लियर? सो ये सारी चीज़ें हो रही थी. तो अब मैं पूरा एनालाइज करती हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा. गांधी जी की एंट्री हुई 1915 में. he started traveling to know the atrocities, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, क्योंकि जब तक आप बातचीत नहीं करोगे प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी और सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फिर 1915 में गांधी जी आ गए. ही ट्रैवल्ड. 1917 में चंपारण एक जगह है बिहार, वहाँ पे जो पीजेंट्स हैं इंडिगो प्लांटर्स, उनके लिए बातचीत की, उनके लिए ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. 1918 में अहमदाबाद में जो मिल ओनर्स थे उनके लिए काम किया. 1919 में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई. रोल एक्ट हो गया जिसमें विदाउट अ वारंट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द पर्सन. 1919 में दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई, दो लीडर्स थे, बहुत ही फेमस लीडर्स थे ऑफ द मास, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. दे बोथ वर अरेस्टेड. एंड देन 10th अप्रैल को वो अरेस्ट हुए थे. 13th अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग में एक नॉर्मल सा गैदरिंग होने वाली थी जिसमें जनरल डायर ने ओपन फायर किया एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु डाइड. And then in 1920 it was the Khilafat movement started by two brothers, organized by two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, which are known as the Ali brothers. Clear? So I'm winding my first part over here. I hope you all have understood, and please watch the entire video and do like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt, do comment down below. I'll be waiting. And in the next part, we will be talking about the NCM, that is the non-cooperation movement, and the CTM, that is the civil disobedience movement. Till then, please take care of yourself because you are important. Okay, bye and take care.